अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी। मजीद 2204 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। जुज़वी लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू। बाजारों में 50% दुकानें ही खुली थी। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसाफिर गाड़ियों की चेकिंग तेज। श्रीनगर म्युनिसिपल कमिश्नर का लाल चौक का दौरा। दुकानों से बाहर पटरी पर सामान रखने पर दुकानदारों से जुर्माना आयद। सरकार ऐसा लाहे अमल तरतीब दें जिससे जानें बचाने के साथ साथ मैशत को भी बचाया जा सके। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मुसाफिर में 50% कटौती। सोमो ड्राइवरों का किराए में इजाफे का मुतालबा, नहीं तो सर्विस बंद की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा का हंदवारा सब जिला अस्पताल और मुख्तलिफ बाजारों का मायना। SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील। ऑफलाइन इम्तिहानात में शामिल होना मौत को दावत देने के बराबर, यूनिवर्सिटी तलबा का एहतिजाज। फाइजर बायोटेक कंपनी का कोरोना वैक्सीन बड़ी बहस का मौजू। जिस्म पर लाल छाले, वैक्सीन के मुज़िर असरात। नासिक महाराष्ट्र में हादसाती तौर 22 कोविड मरीजों की मौत। ऑक्सीजन टैंक लीक। NCC कैडेट्स को असलिया की नुमाइश के दौरान AGS चंदीगाम में तरबियत फराहम। फौज में कबल अज भर्ती का एक रोजा कैंप मुनक़द। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2204 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला पाए गए, जिनमें 1299 का ताल्लुक वादी कश्मीर जबकि 905 अफराद का ताल्लुक सूबे जम्मू से है। तफसीलात के मुताबिक जिला श्रीनगर में सबसे ज्यादा 612 केस, बारामूला में 232, बडगाम में 102, पुलवामा में 64, कुपवारा में 65, अनंतनाग में 61, बांडीपुरा में 14, गांदरबल में 32, कुलगाम में 109 और शोपियान जिला में 8 कोरोना केस सामने आए। वहीं जम्मू जिला में 461, उधमपुर में 52, राजौरी में 41, डोडा में 8, सांबा में 51, कश्तवाड़ में 4 केस सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना केसेस में आए रोज बेतहाशा इजाफे के पेश नजर इंतजामिया की तरफ से ऐलान करदा जुज़वी लॉकडाउन पर कल से अमल दरामद शुरू हो गया है, जिसके तहत बाजारों में 50% दुकानें ही खुले रहे और मुसाफिर बरदार गाड़ियों को अपनी गुंजाइश के बरक्स 50% सवारियां उठाने की इजाजत थी। पी न्यूज़ नुमाइंदे ने शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद बताया कि बाजारों में 50% दुकानें ही खुली थे, जबकि मुसाफिर बरदार गाड़ियों में भी बहुत कम सवारियां देखने को मिली। इधर ट्रैफिक पुलिस ने SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए गाड़ियों की चेकिंग मुहिम तेज कर दी है। महकमे ट्रैफिक के पुलिस एहलकारों ने मुसाफिर गाड़ियों की कोविड SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए लाल चौक से बट्टामालू तक चेकिंग के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। DSP ट्रैफिक गुलाम हसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगरचे गाड़ियों की जांच पड़ताल मामूल की बात है, ताहम इस बार ओवरलोडिंग की जांच पड़ताल और ये देखने के लिए कि SOPs पर सही तरीके से पैरवी की जा रही या नहीं। इसी दौरान श्रीनगर म्युनिसिपल कमिश्नर ने लाल चौक का दौरा करके दुकानदारों को दुकानों से बाहर पटरी पर सामान रखने से मना किया और मौके पर ही जुर्माना भी आयद किया। म्युनिसिपल कमिश्नर ने तमाम दुकानदारों से अपील की है कि कोई भी दुकानदार दुकान के सामने अपना सामान नुमाइश के लिए न रखे और न ही अपनी गाड़ी को दुकान के सामने पार्क करे। और मौके पर जुर्मान करना।
तुम्ही यांना वापस घ्या. शाबाश 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 शाबाश. इधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ने सरकार की तरफ से लागू जुज़वी लॉकडाउन के अपने रद्दमल में कहा कि सरकार को चाहे कि वह ऐसा लाहे अमल तरतीब दे जिससे जाने बचाने के साथ साथ मैशत को भी बचाया जा सके. उन्होंने खदशा जाहिर करते हुए कहा कि कहीं ऐसा न हो कि इस लॉकडाउन का असर सिर्फ हमारे कारोबार पर पड़े. पीपल आर कोऑपरेटिंग बट एट द सेम टाइम जैसे आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टरों में भी कुछ कन्फ्यूजन है कि उनका लाइवलीहुड कैसे चलेगा. सो गवर्नमेंट हैज़ टू कम आउट विद सर्टन पॉलिसीज़ जिसको आप हैंड होल्डिंग कहिए. देखिए डायरेक्शन से ही काम नहीं चलेगा. जो ऐसे भी दुकानदार है इसमें, जो ऐसी ट्रेड कम्युनिटी है जो हैंड टू माउथ है, जब वो बेचारा एक दिन बंद रहता है दूसरे तो उसका घर नहीं चलेगा. तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा. हम समझते हैं कि जब ज़िंदगी है तब तिजारत है, सब कुछ तब है, मगर इनकी लाइवलीहुड का भी ख्याल रखना होगा. वही छोटी मुसाफिर गाड़ियों के अंजुमनों ने मुसाफिरों में 50% कटौती पर अपने रद्दमल में सरकार से किराया बढ़ाने का मुतालबा किया है. सोमो ड्राइवर्स का कहना है कि अगर सरकार किराए में इजाफा नहीं करती है तो वो सर्विसेज को बंद करने के लिए मजबूर हैं. प्रोटेस्ट का वजह यही है कि ये बोल रहे हैं कि आप उसी रेट पे चलिए जिस रेट पे आप 10 सवारियाँ 9 सवारियाँ गाड़ी में उठाते थे, और आप 5 सवारियाँ उठाइए और 5 सवारियों के किराया वही लीजिए आप. हमें उस पर कोई बरादरी नहीं है. हिसाब इमानियत की गवर्नमेंट तुम 5 सवार 500 रपये रटो अस 400 ग रिटर्न तेल ये हिसाब अगर 5 सवार वनो मानो गवर्नमेंट मगर किराए खाली अस हिसाब तेल करो सर्विस बंद तेल लॉकडाउन अम खुद असल. डिप्टी कमिश्नर कुपवारा इमामुद्दीन ने हंदवारा सब जिला अस्पताल और मुख्तलिफ बाजारों का मुआयना किया. इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत की और हस्पताल इंतजामिया की जानिब से उन्हें फराहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया. डिप्टी कमिश्नर हंदवारा बाजार का भी मुआयना किया. डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया टॉक में आम लोगों से अपील की कि वो SOPs पर सख्ती से अमल करें. कोविड के जो SOPs हैं उसको रिवेरीफाई करने के लिए मैंने और SP साहब ने यहाँ मार्केट की पूरी एक राउंड लगाया और देखा कि भाई तकरीबन 100% जो है यहाँ पे लोग जो है समझते हैं अब SOPs को और उसमें फॉलो भी कर रहे हैं. खासकर आप मेरी आपके माध्यम से लोगों को गुजारिश रही कि सोशल डिस्टेंसिंग में लैकिंग है ये, और आपके ज़रिए से मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों को कि सोशल डिस्टेंसिंग बड़ी ज़रूरी है. मास्क भी बहुत ज़रूरी है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है, सोप से हाथ धोने बड़ा ज़रूरी है. SOPs को प्रॉपरली फॉलो करके ही हम जो है इस वबा से दूर रह सकते हैं. और कश्मीर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तालिब इल्मों ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से ऑनलाइन इम्तहानात मुनक्कद करने का मुतालबा किया है. प्रेस कॉलोनी में एक एहतजाज के दौरान इन तालिब इल्मों का कहना है कि इस वक्त जब कोरोना की तशवीशनाक लहर जारी है, ऑफलाइन इम्तहानात में शामिल होना मौत को दावत देने के बराबर है. हमारा एग्ज़ाम ऑफलाइन का डेट शीट निकला हुआ है. हम यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि वो कोविड से पहले निकाला गया था. जो भी प्रोटोकॉल सभी फॉलो हो रही है, मगर हमारा ये डिमांड है कि हमारी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन ना करके ऑनलाइन किया जाए, बिकॉज हम कोविड में एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कोविड में एग्ज़ाम इज़ मर्डर. हम कोविड प्रूफ है नहीं. हम सबको कोविड हो सकता है और हम सब कोविड से बचना चाहते हैं. हम सबको फैमिलीज़ है. अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन करेंगे, इससे पहले पिछले साल भी डिले हो गया हमारी एंट्रेंस को भी बिकॉज ऑफ कोविड. सो वी डिमांड कि हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए, जो गिवन डेट शीट है उस पर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए. मार्केट में दस्तयाब फाइजर बायोटेक कंपनी का कोरोना वैक्सीन इस वक्त सबसे बड़ी बहस का मौजू बना हुआ है. बहुत से ममालिक ने अपने लोगों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. हालांकि अब लोगों के सामने इस वैक्सीन के मुज़िर असरात आने लगे हैं. लोगों का कहना है कि फाइजर बायोटेक टीका लगाने के बाद उनके जिस्म पर लाल छाले दिखाई देते हैं. फाइजर बायोटेक वैक्सीन की वजह से यह मसला सबसे पहले इसराइल के लोगों के सामने आया था. उनको वैक्सीन का साइड इफेक्ट बताया जाता है. मुहक्किकीन का कहना है कि फाइजर बायोटेक वैक्सीन मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जिस्म में रिएक्शन पहले खुराक के बाद देखने को मिल रहा है
और ये मसला उन इंसानों के साथ हो रहा है जिनकी कुव्वत मुदाफत कमज़ोर है। नासिक महाराष्ट्र में उस वक्त हादसाती तौर 22 कोविड मरीजों की मौत वाक़ा हुई जब जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हुई। तफसीलात के मुताबिक नासिक महाराष्ट्र में जाकिर हुसैन अस्पताल में बुध के रोज एक ऑक्सीजन टैंक के फटने के बाद कम से कम 22 मरीजों की मौत हो गई जो कोरोना वायरस में मुब्तला थे। उस वक्त अस्पताल में 171 मरीज जेर इलाज थे। नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर कैलाश जादू ने कहा कि लीक होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई आधे घंटे के लिए बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से वेंटिलेटर पर मौजूद अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। गुज़श्ता रोज AGS चंदीगम लोलाब में NCC को फरोग देने और कैडेट्स को मयारी तालीम व तरबियत फराहम करने के गर्ज से 28 RR ने लोलाब के NCC कैडेट्स को असलिया की नुमाइश के दौरान तरबियत भी फराहम की। इस तरबीती कोर्स में 21 NCC कैडेट्स ने शिरकत की। हम AGS चंडीगढ़ से हैं। हम यहाँ पर आज आए थे। हमने यहाँ पर आज बहुत कुछ सीखा। हम NCC के लिए आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर आज हमने राइफलों के बारे में सीखा। आज हमने यहाँ पर राइफल डिस्प्ले की, जब हम फायरिंग बोर्ड पर गए और वहाँ पर फायरिंग की, हमें बहुत अच्छा लगा और हम आइंदा आना चाहते हैं यहाँ पर, अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं। वही कश्मीरी नौजवान को फौज में शामिल होने के लिए फौज की 28 RR गुजरपट्टी लोलाब ने कबल भर्ती का एक रोज़ा कैंप मुनक्किद किया, जिसके जरिए नौजवानों को इम्तिहानात के असल माहौल से वाकिफ किया गया और साथ ही भर्ती के दौरान दस्तावेजात की जांच, उम्र, कद, वजन और सीने की स्क्रीनिंग टेस्ट, तहरीरी टेस्ट के हवाले से भी तरबियत फराहम की गई, जिसमें 30 मकामी नौजवानों ने हिस्सा लिया। पेश है हमारे नुमाइंदे की लोलाब से ये रिपोर्ट। सर बहुत अच्छा लगा है, पहले ऐसा नहीं हो रहा था यहाँ पे, आज बहुत आसानी हो रही है। हमें यहाँ पे बहुत कुछ सिखा रहा है। हमने रिटन टेस्ट भी दिया है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे कोशिश भी की है, हाइट भी चेक की है। बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।